हेलो एवरीवन, दिस इज़ हारिस अली। अच्छा, इस वीडियो में हम आने वाले वीक के लिए गोल्ड के टेक्निकल और फंडामेंटल्स का जायज़ा लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी कन्वर्सेशन को। तो मेरे सामने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है और डेली टाइम फ्रेम में प्राइसेस टेक्निकली बेरिश हैं, लेकिन एक साइडवेज रेंज में स्टक हो गई हैं जो कि एक ट्रायंगल का पैटर्न बन रहा है। आप देख रहे हैं जब जब मार्केट ट्रायंगल के जो है ऊपर जाती है, यानी ट्रायंगल के अपर वॉल से रिजेक्ट होती है, और जो ट्रायंगल की लोअर वॉल है उससे प्राइसेस बाउंस हो रहे हैं। अब टेक्निकली गोल्ड है तो बेरिश डेली टाइम फ्रेम में, लेकिन साइडवेज रेंज में स्टक हो चुका है। अब थोड़ा सा फंडामेंटली बात कर लेते हैं। फंडामेंटली जो लास्ट इवेंट हमारे पास आया वो एफएमसी का था, उसमें रेट चेंज हुए ही नहीं है, ठीक है, नो चेंज, यानी ना बढ़े हैं और ना कट हुए हैं। तो ये चीज़ है, इस बात पे साइडवेज ही है गोल्ड के लिए। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हुई है कि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसका मतलब इन्फ्लेशन मौजूद है। तो जब तक इन्फ्लेशन मौजूद रहेगी ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी और गोल्ड की प्राइसेस डाउन जाएंगी। ये बात तो क्लियर है। बाकी गोल्ड के फंडामेंटल्स का अंदाज़ा आप यील्ड से लगा सकते हैं। जब तक यील्ड्स बुलिश हैं गोल्ड आपका डाउन ही रहेगा, ठीक है। जब तक यील्ड्स इस ब्लू लाइन से ऊपर हैं ये बुलिश, हाँ ये ब्लू लाइन ब्रेक हो गई दो कैंडल्स के साथ, तो हम कह सकते हैं कि यील्ड्स जो है नीचे इन लोस की तरफ आ सकती हैं और गोल्ड इस दौरान अपनी बुलिश रैली स्टार्ट कर सकता है। तो ये वाहिद इंडिकेटर है जो आपको गोल्ड की डायरेक्शन बता सकता है अभी, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट फंडामेंटल इवेंट्स आ रहे हैं, एनएफपी आ रही है आपके पास फर्स्ट वीक में, तो एनएफपी बड़ा इम्पैक्ट करेगी गोल्ड को। आगे सीपीआई आनी है, वो इम्पैक्ट करेगी, पीपीआई का डाटा, जॉब्स का डाटा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट क्लेम्स वगैरह। तो कहने का मकसद ये है कि गोल्ड में अभी साइडवेज रेंज हो ही इसी वजह से रही है क्योंकि फंडामेंटल हालात जो है ना वो किसी साइड पे जो है ना एडजस्ट नहीं हो रहे। तो जैसे ही फंडामेंटल्स बेहतर होंगे तो गोल्ड बुलिश चला जाएगा, फंडामेंटल्स वीक होंगे गोल्ड के लिए तो गोल्ड बेरिश चला जाएगा। अब इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट किसी साइड पे ज़रूरी है तभी इसकी डायरेक्शन होगी, नहीं तो इसी ट्रायंगल में हम प्ले करते रहेंगे। और कब तक करते रहेंगे? जब तक फंडामेंटल्स बेहतर नहीं हो। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। आप टेक्निकल्स पे आ जाते हैं। तो टेक्निकली गोल्ड में यहाँ पर बेरिश स्ट्रक्चर ब्रेक और ये स्ट्रक्चरल लो है। जब तक प्राइसेस इससे ऊपर हैं, रेंज में रहेंगी, अगर ये लो ब्रेक हो गई 3958 वाली, बस फिर प्राइसेस डाउन है। नेक्स्ट डाउन साइड पे जो हमारे पास टारगेट है वो 3800, 3875 इस तरह के टारगेट्स निकल रहे हैं। खैर वो बात की बात है, अभी ये लंबी कंसोलिडेशन चल रही है और प्राइस जो है अभी साइडवेज है। लेकिन एक बात है कि प्राइस ने एक लो लगाई, उसके बाद बी ए बी सी डी ई, तो ज़्यादातर प्राइसेस इसी तरह का पैटर्न बनाती है। उसके बाद ट्रेंड की डायरेक्शन में जो है वो लास्ट वेव होती है। तो हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट वीक हमें कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है गोल्ड में, या फिर ब्रेक डाउन या फिर ब्रेकआउट, ठीक है। तो अभी क्योंकि गोल्ड में प्राइसेस नीचे साइड पे जा रही हैं, तो बस इन लोस पे नज़र रखनी है। अगर इधर कोई हमें छोटे टाइम फ्रेम में रिवर्सल मिलता है तो हम बाय करेंगे, नहीं तो हम इसको बाय नहीं करेंगे क्योंकि हम टॉप से सेलर हैं और हम इसकी सेल की कंटिन्यूएशन देखेंगे। अच्छा, ट्रेंड लाइन डिस्कस हो गई। अब हम चलते हैं ट्रायंगल के बाद छोटे टाइम फ्रेम में। तो H4 में चले जाएं तो H4 में लास्ट वीकली एनालिसिस में आपको यही एरिया बताया गया था सारा सेल का एरिया, और प्राइसेस बार बार उसी एरिया से रिजेक्ट हो रही हैं। एफओएमसी पे भी प्राइसेस को ब्रेकआउट नहीं कर सकी। तो यही सेलिंग एरिया था लास्ट वीक सबसे अच्छा। यहाँ से आप देख रहे हैं कि मल्टीपल टाइम्स प्राइसेस ने सेलिंग दी है, ठीक है। और यहाँ से आपको गैप अप ओपनिंग भी बताई थी लास्ट वीकली एनालिसिस, अगर आपने देखा है तो। इस वीक गोल्ड में अभी H4 से प्राइसेस बेरिश हैं, ठीक है। और टारगेट जो हैं हमारे पास इसके हैं 4000 और 3995 के। फिर यहाँ पे अगर रिवर्सल बना H1 के अंदर तो हम बाई कर लेंगे दोबारा इसको, नहीं तो प्राइसेस इसके ब्रेकआउट एंड टेस्ट पे मजीद नीचे गिर सकते हैं। H4 में क्योंकि अब सेलिंग ऊपर से प्ले हो चुकी है, तो H4 में अभी कोई करीब तरीन सेल का लेवल नहीं है, ठीक है। अब आप बस एक ही काम करें कि इस लो के ब्रेक होने का वेट करें H4 में। हाँ, H1 में हम चीज़ों को मजीद क्लियरली देख सकते हैं। H1 में अगर हम चले जाएं तो H1 में स्ट्रक्चर बुलिश है फिलहाल, ठीक है। प्राइसेस ने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ है, यहाँ पे प्राइस ने स्ट्रक्चर लो लगाई है, उसके बाद ये लो के नीचे मॉडल लाइन बनाने के बाद अब प्राइसेस बुलिश जा रही हैं। लेकिन क्योंकि H4 बेरिश है तो हम कह सकते हैं कि ये शॉर्ट टर्म पुल बैक है,
ठीक है, प्राइसेस क्योंकि ऊपर से पैटर्न भी बना रही हैं लोअर हाईज लोअर लोज का, तो हो सकता है प्राइस ये लोअर हाई बनाकर एक और लो ब्रेक कर दे, तो H1 तो फिर बेरिश हो जाएगा, तो इस वजह इसके ब्रेकआउट एंड टेस्ट पे दोबारा सेलिंग। लेकिन अभी क्या करें, या तो प्राइस गैप डाउन ओपनिंग करे, मंडे को प्राइस इस लो को ब्रेक कर दे, टेस्ट पे सेलिंग कर सकते हैं आप, H1 आपको ये बता रहा है। या फिर छोटे टाइम फ्रेम में चल के हम चीज़ों को देखते हैं, अगर यहाँ से ही सेलिंग करनी है तो छोटे टाइम फ्रेम में हम जाते हैं, तो 30 मिनट में यहाँ पर एक स्ट्रक्चरल एरिया है 4060 का, 4054 4060। अगर तो प्राइस इस स्ट्रक्चर को होल्ड रखती है तो यहीं से प्राइसेस डाउन है मंडे के लिए। हाँ, बाइंग आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि H1 का स्ट्रक्चर नीचे से बुलिश है। अगर तो प्राइस 4060 को ब्रेक कर देती है दो कैंडल्स के साथ, लगातार दो कैंडल चाहिए, तो इसके ब्रेकआउट एंड टेस्ट पे प्राइसेस जो है बुलिश जा सकती हैं। ठीक है, बाय सिर्फ इसी सूरत में होगी मंडे को, अगर हमें 4060 का ब्रेकआउट देखने को मिलता है। अगर ये एरिया ब्रेक ना हुआ तो गोल्ड यहाँ से डाउन है आपका, और इस लो के ब्रेकआउट एंड टेस्ट पे मजीद सेलिंग है। और मंडे को अगर यहाँ पे प्राइसेस रेंज करती हैं तो ये सबसे अच्छा सेल का एरिया होगा। स्ट्रक्चर मॉडल आपके पास बना हुआ है, तो यहाँ से प्राइसेस डाउन जा सकते हैं। ठीक है, बाकी इससे मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो पॉसिबिलिटीज़ हैं नेक्स्ट वीक के लिए वो मैंने आपको बता दी हैं। बाकी एनएफपी के डाटा पे नज़र रहेगी हमारी गोल्ड की, ताकि जो है ना मज़ीद डायरेक्शन क्लियर हो। ठीक है, डेली हम लंदन सेशन सुबह 10-11 बजे और एनवाई सेशन 5 बजे हम लाइव आते हैं यूट्यूब पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप डेली यूट्यूब स्ट्रीमिंग जो है ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम प्रैक्टिस भी करते हैं, लाइव ट्रेड सेटअप्स होते हैं, तो आप हमारे साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और अगर आप हमारे 10 एंट्री मॉडल सीखना चाहते हैं जो कि हम स्ट्रक्चर लेवल्स पे देखते हैं, उसके लिए हमारा 5 अगस्त से जो है ना बैच स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट। तो ये कोर्स की आउटलाइन है, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसके बेनिफिट्स भी नीचे लिखे हुए हैं, तो आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, वैसे अगर कोई स्ट्रक्चर ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है तो उसकी एक्सेस भी फ्री है, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। जो सेटअप लाइव स्ट्रीम पे बनते हैं हम लाइव फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करते हैं, जो सेटअप स्ट्रीम से हट के बनते हैं वो हम ग्रुप में शेयर करते हैं, जैसे कि ये वाला सेटअप। अब ये सेटअप सुबह 4 बजे बना है, तो इस बात आपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया, उस टाइम स्ट्रीम पॉसिबल नहीं है। बाकी जो सेटअप लाइव स्ट्रीम पे बनते हैं हम लाइव ही शेयर करते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं मंडे को लंदन सेशन पे। अल्लाह हाफिज़।